नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। हमेशा धीर गंभीर मुद्रा में नजर आने वाले पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा आज कुछ अलग ही मिजाज में नजर आए। मौका था विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामपाली में महंगाई राहत शिविर का। जैसे ही शिविर में डॉक्टर रघु शर्मा की एंट्री हुई, ग्रामीणों ने उनकी राजस्थानी वाद्य यंत्रों के साथ अगवानी की। स्वागत के दौरान जैसे ही अलगोचों की धुन बजी तो रघु शर्मा के चेहरे पे मुस्कान बिखर पड़ी। अलगोचों के आलाप और ढोलक की थाप के बीच वे खुद को नहीं रोक पाए और ग्रामीणों के बीच खुद भी थिरकने लगे। फिर क्या था, वहां मौजूद सभी ग्रामीण भी उनके साथ झूम उठे। इस तरह पूर्व चिकित्सा मंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा को खुद के बीच थिरकते देख ग्रामीण बेहद खुश नजर आए। आमतौर पर रघु शर्मा हमेशा सामान्य भाव में नजर आते हैं और राजनीति और विकास पर चर्चा करते हैं, पर आज उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। आप भी देखिए ग्रामीणों के बीच कैसे थिरके डॉक्टर रघु शर्मा। प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा और युवा नेता सागर शर्मा ने आज राजकीय जिला चिकित्सालय में चल रहे नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट से रूबरू हुए। स्टूडेंट की समस्याएं जानी, उनका निस्तारण किया। डॉक्टर रघु शर्मा ने स्टूडेंट से संवाद करते हुए कहा कि ग्राम नाइकी में 25 बीघा भूमि पर 62 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मॉडल नर्सिंग कॉलेज का भवन बन रहा है। संवाद के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल 400 बेड का है। अस्पताल में पीछे की तरफ मदर एंड चाइल्ड्स भवन बन रहा है। सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने के पीछे मेरा मकसद यही था कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनकी ट्रेनिंग भी इसी अस्पताल में हो जाएगी। मुझे खुशी है कि बीएससी नर्सिंग का दूसरा बैच यहाँ अध्ययनरत है। नाइकी में जो कॉलेज भवन बन रहा है वह 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। वहाँ तीनों कोर्स के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसमें 3 लेक्चरर थिएटर है, सारी फैकल्टीज़ है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जिनकी कैपेसिटी 274 स्टूडेंट के रहने की है। जब स्टूडेंट्स नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां से अस्पताल लाने के लिए अलग से बसें शुरू की जाएगी। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि अब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज है। मैंने यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन आवंटित की हुई है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी कभी नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है आने वाले 2 सालों में हम मेडिकल कॉलेज का काम शुरू कर देंगे। वर्तमान में लगभग 300 स्टूडेंट अध्ययनरत है। तकरीबन 300 स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने एक एक करके नर्सिंग स्टूडेंट से कई सवाल पूछे और सवाल का उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया। डॉक्टर रघु शर्मा नर्सिंग स्टूडेंट से संवाद करने जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, मरीजों से सुविधाओं और बीमारियों के बारे में बात भी की, उनकी समस्याओं को समझा और अस्पताल पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी को व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान युवा नेता सागर शर्मा भी मौजूद थे। ये करीब 400 बेड का अस्पताल है। अभी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, पीछे 33 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम की सरकारी कॉलेज खोलने के पीछे मकसद ही यही था कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनकी ट्रेनिंग भी इस अस्पताल में हो जाएगी और उनको मरीजों की सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा, खुद की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। मुझे खुशी है कि भी सेकंड बैच आ गया बीएससी नर्सिंग का। 60-60 स्टूडेंट्स का 2 बैच है ये, और जीएनएम के भी 2 बैच हो गए 60-60 स्टूडेंट्स के। एएनएम का 1 बैच है 60 स्टूडेंट का। करीब ये 250 बच्चे हैं। भवन जो हमारा बन रहा है वो 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। वहाँ पे तीनों कोर्सेज के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इनके थिएटर बनाए गए हैं बढ़िया,
जहाँ पे इनकी पढ़ाई होगी, और बाकी भी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है। हर कोर्स के लिए बच्चे और बच्चियों के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था की गई है। और जब ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे नई बिल्डिंग में, तो वहाँ से अस्पताल लाने के लिए इनके लिए हम बसें चला देंगे, ताकि ये यहाँ ट्रेनिंग का पार्ट भी पूरा कर लें। इसी तरह से हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने यहाँ पर ज़मीन आरक्षित कर रखी मेडिकल कॉलेज के लिए। तीनों ये नर्सिंग के कोर्सेज होने के बाद मेडिकल कॉलेज अगर भविष्य में बनता है तो उनकी भी ट्रेनिंग का पार्ट जुड़ा रहता है। तो यहाँ कभी फैकल्टी की कमी नहीं रहेगी, चाहे नर्सिंग हो चाहे डॉक्टर्स की हो। अब सरकार की पॉलिसी है, अभी तक हमारे 33 जिले हैं राजस्थान में, 30 जिलों में जब तक मैं चिकित्सा मंत्री था सब जगह हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए सरकारी। अभी इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो 3 जिले बचे हुए थे, प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर, उसमें राज्य सरकार के पैसे से ही 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, तीनों जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिए। इसका मतलब इन प्रिंसिपल हम ये मानते हैं कि जो भी जिला मुख्यालय होगा वहाँ मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। तो ये जो नए जिले बने हैं अभी 17 जिले, इन 17 जिला मुख्यालयों पे भी मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनेंगे। उसके लिए ज़मीन हमने आरक्षित यहाँ कर ही रखी है। तो अब जैसे ही यहाँ जिला कलेक्टर, एसपी सब भवन बनने शुरू हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू करेंगे हम, ताकि इस अस्पताल में फैकल्टी की कोई कमी नहीं रहे किसी भी तरह से। ट्रेनिंग भी हो जाएगी डॉक्टर्स की, पढ़ने वालों की, और हमारे तीनों बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, उनके बच्चे और बच्चियों को भी पूरा ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी इसी अस्पताल में मिलेगी। मैं समझता हूँ ये सोच के साथ हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज इस इलाके में हर व्यक्ति को अच्छी तरह से मिले। अब आपके शहर केकड़ी में अजमेर की सुप्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल समाधि की सेवाएं उपलब्ध। जी हां, किरण मेडिकल पैथ लैब पर मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। असुविधा से बचने के लिए 7073727582 पर अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ खून, पेशाब की जांच व डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। याद रखिए, किरण मेडिकल एवं पैथ लैब, राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने युवती के साथ दुराचार करने, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने एवं शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरन दबाव बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि केकड़ी शहर थाना पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर खंडवा वाया जनाना थाना सरवाड़ निवासी हनुमान बेरवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने फरवरी 2023 में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि लगभग 2.5 वर्ष पहले कोचिंग जाते समय युवक ने उसका पीछा किया था तथा बेला फुसलाकर उसके मोबाइल नंबर ले लिए। लगभग 1 माह बाद परीक्षा देने अजमेर जाते समय आरोपी युवक ने उसका बैग छीन लिया। बैग वापस लौटाने के लिए कहा तो सहेली के जरिए खुद के घर बुलाया तथा मारपीट की व जबरन शारीरिक संबंध बनाए। मना करने पर मोबाइल से अश्लील फोटोग्राफ खींचे तथा मांग में सिंदूर भर दी। किसी को बताने पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद आरोपी ने 2-3 बार घर बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने रामपाले में महंगाई राहत कैंप में शिरकत की। शिविर में 459 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। शिविर में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से आम जन के लिए बचत होगी। ये कैंप महंगाई से राहत प्रदान कर रहे हैं। आम जन के जीवन स्तर की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। गांव-गांव में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप में आमजन बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। इससे हर परिवार को महंगाई से राहत मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। कैंपों में योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाया जा रहा है। मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप का आयोजन आगामी 30 जून तक किया जाएगा।
इनमें प्रत्येक व्यक्ति को जन आधार के अनुसार योजनाओं में पंजीयन करवाना चाहिए। साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। डॉक्टर रघु शर्मा ने रामपाली में 35 लाख रुपए की लागत से DMFT योजना अंतर्गत निर्मित श्रमिक विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया। शिविर में युवा नेता सागर शर्मा, SDM विकास मोहन भाटी, BDO मधुसूदन रत्नू, तहसीलदार राहुल पारिक, विद्युत विभाग के एक्शियन अरुण जांगीड़, PWD एक्शियन केदार शर्मा, IN नासिर मंसूरी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत, सरपंच सीमा गुर्जर, समाज सेवी सांवरलाल खटाना, धर्मीचंद न्याती, केकड़ी चेयरमैन कमलेश साहू, रतन पंवार, धनेश जैन, उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी, कालूराम गुर्जर, मुन्नालाल शर्मा, बजरंग बेरवा, सुखलाल गुर्जर, सोजीराम बेरवा सहित ग्राम पंचायत के ग्रामीण मौजूद थे। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। सामाजिक सरोकारों में अग्रणी संगठन भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के रक्तदान शिविर प्रभारी वासु कोरानी ने बताया कि शहर के सापणदा रोड स्थित पटेल स्कूल में लगाए गए रक्तदान शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। वह 5 को रक्तदान के योग्य नहीं होने के कारण निरस्त करना पड़ा। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत माता एवं महापुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मंचासीन निरंकारी मंडल केकड़ी के प्रमुख अशोक रंगवानी, प्रेम जेठवानी व समाज सेवी अमनीश मुंदड़ा का परिषद के पदाधिकारियों द्वारा तिलक लगाकर व केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए युवाओं के साथ मातृशक्ति व बहनों ने भी उत्साह के साथ रक्तदान किया। परिषद के द्वारा रक्तवीरों का प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अशोक रंगवानी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी अनजान शख्स की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान को जीवन दान भी कहा गया है, अतः हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। वहीं नए रक्त के साथ नई ऊर्जा संचार होती है और भी निखरता है तथा स्वस्थ शरीर बनता है। परिषद के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी ने बताया कि वर्तमान में परिषद शाखा के द्वारा सेवा प्रकल्प के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में विगत 12 मई से केकड़ी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर अस्थायी जल मंदिर संचालित कर आम जीवन को शीतल जल पिलाया जा रहा है और साथ ही संस्कार प्रकल्प के तहत 16 मई से कला एवं अभिरुचि शिविर में शहर के 400 बालक बालिकाएं एवं महिलाएं विविध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर समापन के दौरान रक्तदान नेत्रदान प्रकल्प के प्रांतीय संयोजक देवराज सुरतानिये एवं निशक्त वनवासी सहायता प्रकल्प के प्रांतीय संयोजक संजय बम उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक, काउंसलर विनोद साहू, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर महावीर झांकल, मेल नर्स पदम कुमार जैन, लैब टेक्नीशियन सैयद नाइद, शिवराज बेरवा एवं हेल्पर लियाकत अली ने राजकीय सेवाएं प्रदान की। शिविर में आए सभी रक्तदाताओं के लिए सहयोगकर्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद संस्थान केकड़ी द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था की गई। रक्तदान शिविर में परिषद की ओर से अध्यक्ष महेश मंत्री ने आए हुए सभी रक्तवीरों का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि आने वाले समय में भी और भी ब्लड डोनेशन के छोटे छोटे कैंप लगाकर मानव सेवा का ये कार्य अनवरत चालू रहेगा। रक्तवीरों का रजिस्ट्रेशन महावीर पारिक व रामनिवास जैन ने किया। इस दौरान प्रांतीय पदाधिकारी कैलाश चंद जैन, सर्वेश विजय, विकास रत्न गोपाल वर्मा, समाज सेवी राम गोपाल सैनी, आनंदीराम सोमानी, संरक्षक राम नरेश विजय, ज्ञान प्रकाश राठी, महावीर राठी, यशवंत वेली, अभिषेक मंत्री, शिव कुमार बियाणी, राकेश तोसनीवाल, विमल कोठारी, मुकेश नोहाल, तिलोक मेवाड़ा, किशन प्रकाश सोनी, आर के न्याती, रवि मुनिया, राजेश लकोटिया, शिव प्रकाश विजय,
श्याम विजय, श्याम सुंदर मुंद्रा, मनीष जैन, विष्णु जेतवाल, पंकज होत चंदानी, महिला प्रमुख ममता विजय, आबा बेली सहित कई सदस्य उपस्थित थे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी के कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के चल रहे समाज सेवा शिविर के दौरान समाज सेवा कार्यों के साथ योगाभ्यास भी करवाया गया। शिविर प्रभारी अब्दुल लतीफ ने बताया कि दिनांक 17 मई से 31 मई तक चलने वाले समाज सेवा शिविर में आज पतंजलि योग समिति के अजमेर जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने शिविरार्थियों को अष्टांग योग के बारे में बताया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही बताया कि नियमित योगाभ्यास से हम सदैव निरोगी एवं स्वस्थ रह सकते हैं। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने विद्यार्थियों को शिविर की उपयोगिता और जीवन में इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में दानिश रंगरेज, दिव्या कंवर, कर्मा कुमार, मनीषा सैनी, निकिता जांगीर, पूनम दादीज, पुष्पेंद्र कुमार मीणा, रामधनी जाट, रिपुदमन सिंह, सतीश चौधरी, तनिषा बोयत, अनुराधा वैष्णव, आदित्य सोनी, निहारिका वैष्णव, अर्पित वैष्णव उपस्थित रहे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. निकटवर्ती ग्राम अजगरा में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के दौरान गुरुवार रात्रि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सिरोधार्य कर पहुंचे तो पूरा पांडाल श्री कृष्ण के जयकारों तथा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की से गुंजायमान हो उठा और श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने लगे। इससे पूर्व कथा के दौरान स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियां भुगतने के पश्चात मानव देह की प्राप्ति होती है तथा स्वयं भगवान भी मानव देह को पाने की कामना रखते हैं। इसलिए इस देह को उपयोग व्यर्थ कामों में न करके जन कल्याण व ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दें। इस दौरान ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य व नारायण चैतन्य द्वारा भक्ति भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इससे पूरा वातावरण धर्ममय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान केकड़ी की सत संस्कार समिति के जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूरण कुमार कारिया, बिरदीचंद नुआल, सुभाष चंद्र न्याती, चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, सत्यनारायण सोमानी, मुरलीधर काबरा, दिनेश काबरा, मुकेश शर्मा, देवन भक्तानी, चेतन भक्तानी, राजेश भक्तानी, पंकज होत चंदानी ने स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत समारोह का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। विद्याधरी अप्सराओं के साथ में नाचने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि हाथों में पुष्प लेकर के बरसात करने लगे। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी के सभागार में खरीफ पूर्व कृषि आदान विक्रेता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि उपजिले की पंचायत समिति केकड़ी, सावर, सरवाड़, अराई के बीज, उर्वरक व कीटनाशक विक्रेता एवं सहकारी विक्रेताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजमेर बुद्धि प्रकाश पारिक ने सभी आदान विक्रेताओं को बताया कि अपनी अपनी फर्म पर उपलब्ध आदान उत्तम एवं गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। फर्म के बाहर मूल्य सूची अंकित होनी चाहिए। आदानों के बिल बुक और फर्म में किसी प्रकार की अवधि पार आदान नहीं होना चाहिए। सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी हेमराज मीणा ने बताया कि फर्म पर पर्याप्त मात्रा में मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल आदि फसलों के बीज रखें। इसी प्रकार उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में रखें, जिससे कृषकों को अनावश्यक असुविधा नहीं हो। इफ्को से रामस्वरूप चौधरी ने नैनो यूरिया
डीएपी के बारे में विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण में कृषि अधिकारी सोनू गेट, फसल रामगोपाल भांबी, पौध संरक्षण एवं कृषि पर्यवेक्षक गोपाल लाल बेरवा ने भाग लिया। स्कूल मालियान संस्था भवन केकड़ी में नवयुक्त मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा की अध्यक्षता व प्रदेश माली महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री बिरदीचंद सैनी के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हेमराज सैनी अरेडिया को प्रदेश माली महासभा का नगर केकड़ी का युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक के दौरान कालू बागवान, रतन आरोडिया, रामकिशन करोड़ीवाल, लालाराम मिस्त्री, धर्मराज सुईवाल, विनोद लसाड़िया, हेपी बागड़ी, काना करोड़ीवाल, राकेश करोड़ीवाल, दीपक कच्छावा, धनराज करोड़ीवाल, चंद्रप्रकाश, मोहन माली, रामावतार सैनी, जय सैनी, सुखलाल बिवाल, अमरचंद हालिया आदि समाज बंधु उपस्थित थे। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी ने इस बार फिर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर केकड़ी में सफलता का परचम फहराया है। 12वीं विज्ञान वर्ग में दानिश अंग्रेज ने 91% अंक प्राप्त किए, वहीं विशाल मीणा व प्रतिष्ठा जेतवाल ने 88.80 अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। 28 छात्रों में से 14 छात्र छात्राओं ने 80% से 91% एवं 9 विद्यार्थियों ने 70% से 80% अंक प्राप्त किए हैं। सभी विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन के साथ 100% रिजल्ट का कीर्तिमान कायम रखा है। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय में भी नक्षत्रा सोनी ने 88% व श्रेया जैन ने 86% अंक प्राप्त किए हैं। सफलता की इस कड़ी में 42 में से 20 छात्र छात्राओं ने 80% से ज़्यादा नंबर व 15 छात्र छात्राओं ने 70 से 80% नंबर एवं 42 छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया। इस प्रकार 100% रिजल्ट का कीर्तिमान बनाया है। विद्यालय की प्राचार्य प्रमिला जैन एवं स्टाफ ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 12वीं बोर्ड के विज्ञान व वाणिज्य संकाय की परीक्षा के गुरुवार को रात्रि घोषित किए गए परिणामों में केकड़ी की सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता का परचम लहराया है। स्कूल के 34 में से 33 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विज्ञान संकाय में 94.2% अंक हासिल कर निहारिका जैन तथा वाणिज्य संकाय में 93.2% अंक हासिल कर कृतिका तिवाड़ी ने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। स्कूल के 24 विद्यार्थियों ने 75% से अंक अर्जित किए। स्कूल के प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल ने बताया कि विज्ञान वर्ग में निहारिका जैन ने 94.2% अंक अर्जित कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अमित कुमार मीणा ने 90.4% अंक अर्जित कर स्कूल में द्वितीय स्थान पर रहे तथा रोडू सेन ने 86.2% अंक अर्जित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार वाणिज्य वर्ग में कृतिका तिवाड़ी ने 93.2% के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जबकि हिना लखवानी ने 93.4 व लवेश कुमार पमनानी ने 82.4% अंक के साथ स्कूल में क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। होनहार विद्यार्थियों के इस शानदार प्रदर्शन पर संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया, उपाध्यक्ष सुरेश रामका व सचिव आनंद सोनी ने सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों व विद्यालय परिवार को बधाई दी। निदेशक अजय जैन ने परिणाम को संख्यात्मक व गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ बताया। कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के बोर्ड परीक्षा परिणाम में एमएलडी के विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विद्यालय का कृषि और विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यार्थी राजेंद्र धाकड़ ने 92%, वंश जेठवानी ने 90.40% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में इकबाल मंसूरी ने 88%, रितिका चौधरी ने 85.40%, सूरज प्रजापति ने 81.20%, दीपेश कुमावत ने 76.60%, अर्पिता ने 76%, दिलकुश चौधरी ने 75.60%, अभिषेक चौधरी 75%, जानवी 73.60%, सुरेश जाट 72.80%, दशरथ मीणा 71.40% तथा शेष 11 विद्यार्थियों ने 60% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए तथा शेष 5 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार
कृषि विज्ञान संकाय में सांकेत जाट ने 88.20, रोहित कुमार मीणा ने 84.20, आशीष कार 82%, राजेंद्र कुमावत 80.60%, अर्चना गौतम 77.40, प्रीतराज मेघवंशी 72.7, विकास जाट 72.40, पुखराज गुर्जर 71.40, बुद्धि प्रकाश 69.20%, सत्य प्रताप सिंह 61.20, विकास चौधरी 54% अंक अर्जित किए हैं। विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। संस्था सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने सभी विद्यार्थियों का मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा तथा समस्त गुरुजनों को बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए बधाई दी और बेहतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।